Hi guys, hope you all are doing well. So today we learn something about ciliary ganglion. This topic is in continuation with the third cranial nerve, which was the oculomotor nerve, which I have already explained in my previous video. For a better understanding of ciliary ganglion topic, you may jump onto my oculomotor nerve, which was my previous video. I'll share the link in the description box. So let's get started with our ciliary ganglion topic. So what is ciliary ganglion? Ciliary ganglion is basically your peripheral parasympathetic ganglion. So this is the most, ciliary ganglion topic is the most important 5-marker question for BTS first year anatomy and a theory exam question also, as well as a Viva exam question also. So it's a peripheral parasympathetic ganglion. This may be asked in Vivas, that ciliary ganglion, which ganglion, they can ask like which ganglion is a parasympathetic ganglion or the vice versa also. So I'll explain why it is called peripheral and parasympathetic ganglion in my later video. So it is present in the course of third cranial nerve. बहुत ही साफ सी बात है कि जो oculomotor nerve है, ठीक है, oculomotor nerve के कोर्स में हमारा सीलियरी गैंग्लियन जो है वो लाई करता है और फर्दर हमारा सीलियरी गैंग्लियन जो है वो हमारा ऑर्बिट ऑफ द आई जो है उसको सप्लाईज जो है वो प्रोवाइड करेगा. साइट इज नियर द एपेक्स ऑफ द ऑर्बिट, ठीक है, बिटवीन द लेटरल रेक्टस मसल एंड द ऑप्टिक नर्व. लेटरल रेक्टस आई टोल्ड यू हमारे एक्सट्राओक्युलर मसल जो होते हैं आई के वो 6 मसल्स है, जिसमें एक सुपीरियर होता है, सुपीरियर रेक्टस होता है, इंफीरियर रेक्टस होता है, एक मीडियल रेक्टस होता है और तुम्हारा एक लेटरल रेक्टस मसल है. जो लेटरल रेक्टस मसल है और जो तुम्हारा ऑप्टिक नर्व है उसके बीच में हमारा सीलियरी गैंग्लियन जो है वो पड़ा होता है. सीलियरी गैंग्लियन जो है उसके 3 रूट्स होते हैं, एक पैरासिम्पथेटिक रूट, एक सेंसरी रूट और एक सिंपथेटिक रूट. अब इन फर्दर रूट्स को हम बारी बारी से एक्सप्लेन करेंगे फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक. ओके, नाउ ये जो पैरासिम्पथेटिक और सेंसरी रूट है ये हमारा ब्रेन स्टेम में से कोर्स जो है आता है, लेकिन सिंपथेटिक जो है उसका कोर्स इज नॉट एट ऑल रिलेटेड विद द ब्रेन स्टेम. मतलब कि ना ही मिड ब्रेन से रिलेटेड है, ना ही पॉन्स से, ना ही मेडुला से. ओके, सो पैरासिम्पथेटिक में क्या था? पैरासिम्पथेटिक में मैंने ऑक्यूलोमोटर नर्व के कोर्स में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि ऑक्यूलोमोटर नर्व के 2 न्यूक्लियस होते हैं एट द लेवल ऑफ मिड ब्रेन. ऊपर वाला जो न्यूक्लियस था उसे हम मोटर न्यूक्लियस कहते हैं और जो नीचे वाला जो ग्रीन वाला न्यूक्लियस है उसे हम एडिंजर वेस्टफॉल न्यूक्लियस कहते हैं. एडिंजर वेस्टफॉल न्यूक्लियस इज ऑल्सो नोन एज अ पैरासिम्पथेटिक गैंग्लियन. ओके, सो ये पैरासिम्पथेटिक गैंग्लियन से हमारा थर्ड विच इज द ऑक्यूलोमोटर नर्व, थर्ड क्रेनियल नर्व निकलती है और पैरासिम्पथेटिक कोर्स जो है वो फॉलो करती है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज हो गई. दूसरा, हमारा जो सेंसरी रूट है, हमारा सेंसरी रूट इज ऑलवेज रिलेटेड विद द ट्राइजेमिनल नर्व. कोर्स ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व से रिलेटेड होगा. अब ट्राइजेमिनल नर्व जो है उसका मेजर न्यूक्लियस विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इन माय प्रीवियस वीडियो कि हमारा एट द लेवल ऑफ पॉन्स होता है, विच इज कॉल्ड द प्रिंसिपल सेंसरी न्यूक्लियस. ठीक है, हमारे 3 न्यूक्लियस होते हैं वैसे ट्राइजेमिनल नर्व के. एक एट द लेवल ऑफ मिड ब्रेन होता है जिसे मेसेंसेफेलिक कहते थे, एक एट द लेवल ऑफ पॉन्स होता है और एक एट द लेवल ऑफ मेडुला. बट मेजरली जो प्रिंसिपल सेंसरी न्यूक्लियस है वो हमारा एट द लेवल ऑफ पॉन्स होता है. वहां से उस न्यूक्लियस से हमारा जो ट्राइजेमिनल गैंग्लियन में हमारी ट्राइजेमिनल नर्व जाती है, ठीक है, और इसी के साथ साथ हमारा जो कोर्स है वो फॉलो होएगा. फाइन, फॉलो होते होते फिर वो सीलियरी गैंग्लियन जो है उसके कोर्स में ये सेम चीज लाई करती है. ओके, सो ट्राइजेमिनल नर्व है. अब ट्राइजेमिनल नर्व की 3 ब्रांचेस है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. फर्स्ट वाली ऑप्थैल्मिक, फिर हमारी मैक्सिलरी, उसके बाद हमारी मैंडिबुलर. तो ट्राइजेमिनल की ऑप्थैल्मिक ब्रांच से इट इज रिलेटेड. अब ऑप्थैल्मिक के भी 3 फर्दर ब्रांचेस हैं, एक तुम्हारी नेजोसीलरी, एक लेक्राइमल और एक इथमोइडल. अब ऑप्थैल्मिक की नेजोसीलरी से फर्दर ये रिलेटेड है. दैट मीन्स टू से ट्राइजेमिनल की ऑप्थैल्मिक ब्रांच
ophthalmic kinesiociliary से this sensory route is related. Now I told you sympathetic वाला course जो है it is not related with the brainstem. So it is related to what? It is related to the spinal cord. Okay. So ये मैंने एक सेक्शन बनाया है, कट सेक्शन है स्पाइनल कॉर्ड का, जिसमें we know spinal cord has two things in it, white matter और एक ग्रे मैटर. जो ग्रे मैटर है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है. अबव वन इज द डॉर्सल रूट, मिडिल वाला लेटरल हॉर्न होता है, एंड जो लास्ट वाला है दैट इज द वेंट्रल हॉर्न. ठीक है. अब हमारा जो सिंपैथेटिक कोर्स है दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द, ये जो ग्रे मैटर है उसका जो बीच वाला सेगमेंट है लेटरल हॉर्न ऑफ द ग्रे मैटर. इस लेटरल हॉर्न का T1 सेगमेंट जो है उससे रिलेटेड होता है सिंपैथेटिक कोर्स. ओके. सो नाउ जो मैंने फर्स्ट स्लाइड आपको शो करी थी, आई टोल्ड यू सिलियरी गैंग्लियन इज अ पेरिफेरल पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन. अब इसको एक्सप्लेन करने की बारी है कि व्हाई इट इज पैरासिम्पैथेटिक एंड व्हाई इट इज पेरिफेरल गैंग्लियन. सो आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो दैट पैरासिम्पैथेटिक, तो हमारा जो इसमें 3 रूट्स है जो सिलियरी गैंग्लियन के रिलेटेड है. एक पैरासिम्पैथेटिक रूट है, एक तुम्हारी सिंपैथेटिक रूट है, ओके, और एक तुम्हारी सेंसरी रूट है. सो जो पैरासिम्पैथेटिक जो है दैट इज बेसिकली रिलेटेड विद द पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस विच वाज कॉल्ड द एडिंजर वेस्टफॉल न्यूक्लियस, जो हमारा मिड ब्रेन में होता है, जो ऑक्यूलोमोटर नर्व के कोर्स में होता है. ठीक है. तो वहां से हमारी थर्ड क्रेनियल नर्व जाकर 2 आर्टरीज, जो सुपीरियर सेरेब्रल आर्टरी मैंने बताई थी, वहां से पास करती है, जो लेटरल सरफेस ऑफ कैवर्नस साइनस से पास करके सुप्रा ऑर्बिटल फिशर जो है उससे पास ऑन होके यहां से डिविएट हो जाएगी टुवर्ड्स अ गैंग्लियन नोन एज सिलियरी गैंग्लियन, जहां पर जाके इट विल फॉर्म अ साइनैप्स. और यहाँ पे हमारे जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स है वो एंड हो जाते हैं, और जो हमारे पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स है वो स्टार्ट होते हैं यहाँ से, जो फर्दर सप्लाई करते हैं सिलियरिस मसल को एंड स्फिंक्टर प्यूपिले मसल को. फाइन. अब हमने पैरासिम्पैथेटिक इसलिए कहा बिकॉज इट वाज रिलेटेड विद द पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस, जो एडिंजर वेस्टफॉल न्यूक्लियस है मिड ब्रेन के अंदर. पैरासिम्पैथेटिक रूट जो है, कोर्स जो है उसको फॉलो करता है, इसलिए हमने इसको पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन कहा. दूसरा मेन चीज ये है कि क्योंकि इस कोर्स, ये वाला जो कोर्स है, जब हमारा थर्ड क्रेनियल नर्व जो है वो डिविएट हो जाती है और सिलियरी गैंग्लियन में जाती है, तो हमारा एक साइनैप्स फॉर्म करती है. उस साइनैप्स की फॉर्मेशन की वजह से हमने इस गैंग्लियन को पेरिफेरल गैंग्लियन बोला है. फाइन. नाउ ये एक समराइज्ड डायग्राम है, क्रक्स है, जो मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड्स में शो किया कि हो ये रहा है कि हमारा जो मिड ब्रेन था, ठीक है, मिड ब्रेन से हमारा एडेंजर वेस्टफॉल न्यूक्लियस से तुम्हारा पैरासिम्पैथेटिक रूट निकला. ठीक है. तुम्हारा पॉन्स के लेवल से तुम्हारा ट्राइजेमाइनल वाला जो नर्व का जो कोर्स था ऑप्थैल्मिक ब्रांच का, ठीक है, वो यहाँ से निकला सेंसरी रूट. और जो तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड का T1 सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल सेगमेंट जो था लेटरल हॉर्न का, वो तुम्हारा निकला, ठीक है, सिंपैथेटिक रूट के फॉर्म में. तो तुम्हारा जो पैरासिम्पैथेटिक कोर्स है, सेंसरी कोर्स है और सिंपैथेटिक कोर्स है, अल्टीमेटली तीनों ने कहा जाना है, आई की तरफ. ठीक है. अल्टीमेटली ऑर्बिट ऑफ द आई की तरफ उन्होंने जाना है. एंड बिफोर रीचिंग द आई they pass, all the 3 pass through a ganglion called the ciliary ganglion. Fine. तो ciliary ganglion से पास करने के बाद they get divided into very short ciliary nerves. So these all are called the short ciliary nerves and they are total 8 to 10 in number. एक चीज जो पता नहीं रह गई अबाउट द सिंपैथेटिक कोर्स वाज, हमारी जो कोर्स रहा है T1 स्पाइनल सेगमेंट से ओरिजिनेट हो रहा है, यहां पर भी एक साइनैप्स का फॉर्मेशन हो रहा है.
प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स जहां एंड हो जाते हैं, पोस्ट गैंग्लियोनिक स्टार्ट अप होकर कॉइल अराउंड करते हैं अराउंड दी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, और फिर हमारा सीलियरी गैंग्लियन में एंटर करके आई में जाते हैं। अल्टीमेट कोर्स इनका यही है। So in my further video, I'll explain about the optic ganglion, and this was all about the ciliary ganglion. I hope you liked the video. If you liked my video, give it a thumbs up. Do share my videos. Do subscribe my channel. Do share it with your friends. I hope you enjoyed the video. I'll put the link of oculomotor nerve, which was my previous video, in the description box. Thank you. Have a nice day.